ऐसा ना खुद खरीद लीजिए तब फायदे। चलिए देखते हैं, प्लान बनाते हैं। अभी आएंगे तो नंबर नोट कर लीजिए। हाँ, नंबर ले लेंगे, आपको बात कर लेंगे। जब भी प्लान होगा तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। गाड़ी में ले जाऊँगा आपसे, गाड़ी में अपने हिसाब से जाऊँगा। अगर 20 होंगे तो 16, 18, 16, 15 की लाख मैं खाने की जरूरत है तो अपनी गाड़ी का चाहिए। ठीक है। वो सारे ऐसे होते हैं ना, पहाड़ी बहुत तेज हो गए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो सोचता बाहर का कस्टमर वो खा ले। हाँ मजाक नहीं कर रहा, हमने तो देखा हुआ है। आप कहोगे पहाड़ी सीधे, पहाड़ी बहुत तेज हो गई। हकीकत बताता हूँ सर। तेज कौन नहीं है? तो ऐसा ना, पहाड़ का बाहर का है तो अपने ही आदमी है। नैनीताल में ऐसे साला मनमानी रेट होते हैं इनके सालों। कभी घूमना है ना तो मनमानी रेट होते हैं इनके। इतना नहीं सोचते हो तेल का ही खाओ, थोड़े 400-500 बचे तो सारे सोचते हैं 1000-2000 बचे हैं मेरे। ये रिस्क तो हुआ ना, लेकिन थोड़ा आदमी को देख के करना चाहिए। तो ये हल्दिया के साथ खान गया पीछे, अब क्या आने वाले? बल्ले खान हो सकता। अच्छा, अब आएगा जूबी कोट आएगा। अब जोली कोट आने वाला है। हल्दिया खान पीछे छूट गया। बल्ले खान, बल्दिया खान पीछे गया और जोली कोट आने वाला है। दोस्तों आज है 20 अक्टूबर और आज है वाल्मीकि जयंती। तो आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो जो मैं आज रोड ट्रिप का पार्ट 2 लेके आया हूँ, नैनीताल टू काठगोदाम, ये है 25 जुलाई का। तो 2 महीने ऊपर हो गए हैं। तो उसका रीज़न ये है कि मैं सर्विस करता हूँ और मुझे अपना टाइम वहाँ भी देना पड़ता है। शाम तक मैं वहाँ बिज़ी रहता हूँ, तो उसके बाद मुझे एडिटिंग के लिए टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो इस वजह से ये वीडियोस, क्योंकि एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है मुझको और मेरे पास टाइम की काफ़ी कमी है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है। तो एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज की हेडलाइन है उत्तराखंड में मौसम ने बड़ा हैवक क्रिएट किया है इस वक्त। और पता नहीं, शाम को मैंने देखा था 38 डेड हैं इस वक्त। गढ़वाल में फिर भी 2-3 डेथ्स की रिपोर्ट है, लेकिन कुमाऊँ में 34 या 32 का, ऐसे मुझे याद नहीं है, इतनी डेथ हो गई है। और ये अलर्ट था 2-3 दिन से, 17, 18, 19 का ये रेड अलर्ट था 22 का। तो वहाँ इतनी बारिश हुई है। तो जहाँ मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि आप कुमाऊँ में आएँ, बहुत खूबसूरत है और वाकई में बहुत खूबसूरत है। आपको आना चाहिए सभी को जब भी मौका मिले। लेकिन साथ में एक बात और ध्यान रखने की, वो ये है कि आपको जब भी प्लान बना रहे हैं तो आपको वेदर फोरकास्ट और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, इन दोनों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसकी कई दिनों से इसकी वेदर फोरकास्ट भी थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। और 4 धाम यात्रा भी इसी वजह से 17-18 को ही ये कैंसिल कर दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी। तो ये आप लोगों को आना ज़रूर चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ी सी ये मेहनत कर लेनी चाहिए कि वेदर फोरकास्ट उन डेज़ में जिसमें आप जा रहे हैं, क्या वेदर फोरकास्ट है, क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, ताकि कोई भी जान माल का या किसी मुसीबत में ना आप फंसें। तो ये थोड़ा सा इस बारे में सर्च कर लेनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता था। तो अभी बड़े आराम से चल रहे हैं हम, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं कर रहे हैं। हालांकि रोड क्लियर है, मौसम साफ है, बट फिर भी स्लोली जा रहे हैं। तो ये भवाली यहाँ से 16 किलोमीटर दिखा रहा है ये बोर्ड के सामने, और काठगोदाम 20। अच्छा, काठगोदाम के आगे रास्ता है ना ये भवाली। अच्छा, वो भवाली, वो सामने, हाँ इस रोड से वो सीधे जो है सामने भवाली के लिए, और ये वाला जो ये हल्द्वानी राइट हैंड पे जो कट है ये हल्द्वानी, जूबी कोट हो जाता है, जोली कोट होते हुए हल्द्वानी के लिए। और जो सीधा निकल गया वो भवाली। आप उसी रास्ते गए ना? हाँ, वो उधर से ही गए थे, क्योंकि वहाँ से गए होंगे आप भवाली से होते गए होंगे वहाँ रामगढ़। हाँ हाँ, ऐसे भवाली से टर्न ऊपर वो करा बस। रामगढ़ बड़ा अच्छा लगा, पर ये कि डर ही लग रहा था, बारिश बहुत थी ना, जगह जगह वो पत्थर पड़े थे,
रोड के किनारे। पटियाले से ऊपर मुक्तेश्वर छोड़ा होगा उसने, हाँ मुझे से छोड़ा था। जहाँ टॉप में। और टॉप में बिल्कुल डेड एंड था, वहाँ पे तो ख़त्म था। आगे कुमाऊँ का उसका उनका ही कुमाऊँ मंडल वालों का वो था रेस्ट हाउस, उस पर हमारी होती। उसके बाद तो था ही नहीं कोई सड़क पर आगे, ख़त्म था वहाँ पे। सामने बोर्ड शो कर रहा है जोली को। आओ जैसे गाड़ियाँ रोक देते बाहर वाले। आपको तो जानता है वो। नहीं तो मेरे को भी टोकता भी मेरे को बात के लिए बोला नहीं कुछ। छीटे मीटे आने लगी ना बारिश। यहाँ का ऐसा ना क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आज तो बता रही थी बारिश का मौसम देखो। आज का तो है बारिश का। आदमी पहले पहुँचा कोई हंसा तो नहीं पहले पहुँचना ही ठीक है। रुकने से कोई बात नहीं, आदमी टाइम लगा उधर ही आप लंच कर लीजिए। लंच होटल है वहाँ, होटल अच्छे हैं वहाँ पर पंजाबी कर लेंगे। सरदार जी के होटल है। नाश्ता तो करके आएंगे। हाँ लंच का भी टाइम। आप रहेंगे एक हफ्ता यहाँ? नहीं यहाँ 2 ही दिन रुके। 2 दिन वहाँ थे मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर घर है? हैं? मुक्तेश्वर घर हुआ नहीं, मुक्तेश्वर भी रहेंगे 2-3 दिन। हाँ 2 दिन वहाँ थे, दिन? तीसरे दिन निकले वहाँ से। हाँ अच्छा 2 दिन यहाँ हो गए। 5-6 दिन हफ्ता ही हो गया। हाँ हफ्ता ही समझ लो। मुक्तेश्वर में भी इन्हीं का है कुमाऊँ मंडल लगा हुआ। अच्छा बहुत अच्छा है वो। अच्छा लोकेशन बहुत खूबसूरत है वहाँ पे, जहाँ उन्होंने बनाया ना अपना रेस्ट हाउस, उस एरिया की लोकेशन ही बहुत अच्छी है। मेरा ऑनलाइन में बुक करने को बोला। हाँ ऑनलाइन कर देते, ये भी ऑनलाइन किया था। होटल से बेटर हुआ। हम्म? चार्ज तो उतना ही लगता होगा, होटल से कम लगता होगा। नहीं सेम ही है। सेम ही। उसमें ये है कि टेंशन नहीं रहती, आपको भाई बुकिंग है सीधा पहुँचेगा, हाँ ढूंढने की वो नहीं होती कि ढूंढो होटल देखो। आदमी वैसे ही थक के आता है सफ़र से। पानी के गिरने की साउंड आती है नीचे।
पहाड़ से होकर पानी शायद नीचे गिरता है कहीं, उसकी आवाज़ आती है। यहाँ से काठगोदाम 14 किलोमीटर है। पीछे बोर्ड पे ये मील का पत्थर बना होता है, उस पर लिखा था काठगोदाम 14 किलोमीटर। नैनीताल टू काठगोदाम 25 जुलाई का ये वीडियो है। बहुत लेट हो गया है और मैं ये पूरा ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी गाँव में आता है नैनीताल साइड में तो उसको पूरा रोड ट्रिप का पता चल जाए, क्या रोड कंडीशन है वहाँ की। इसलिए ये पार्ट 1 पहले मैंने डाल चुका हूँ और ये पार्ट 2 अब आ रहा है। तो रोड कंडीशंस परफेक्ट है। नैनीताल से काठगोदाम तक कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इवन इन मानसून। ये है कि कभी ज़्यादा बारिश होती है तो हो सकता है कोई थोड़ा बहुत पत्थर आ जाए ऊपर से, कभी कभी हो जाता है। बट ओवरऑल फाइन रोड कंडीशंस फ्रॉम नैनीताल टू काठगोदाम, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर in coming to Nainital in monsoon. तो चलिए यहाँ पे कुछ चाय पानी पीते हैं। चाय पी ली उसने, तो यहाँ चाय वगैरह पीते फिर चलते हैं। तो चाय आ गई, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रेन 3:20 की है शताब्दी काठगोदाम से दिल्ली के लिए, और अभी हो रहा है 12 का टाइम, तो अभी 3 घंटे पड़े हैं। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं, बस चाय पीते हैं निकलते हैं। सो गाइस, आई ऑलवेज बिलीव दैट जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मोर कैप्टिवेटिंग, मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन. That is my belief, and many people believe that. So do enjoy your journey. It's not good just sleeping around, reach the destination, and then just got awakened and done. It's always better to keep awake during the journey and enjoy the landscape and beauty of the anywhere, मतलब hills और जहाँ भी जा रहे हैं आप, वहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। डेस्टिनेशन तो हम पहुँच ही जाएंगे। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। तो गाइस, आप देख ही रहे हो प्रॉपर फैसिनेटिंग रोड्स ऑफ दिस हिल स्टेशन नैनीताल, फ्रॉम काठगोदाम टू नैनीताल एंड नैनीताल टू काठगोदाम. रोड्स आर quite magnificent and very good care is being taken off
the roads by the whoever responsible for road maintenance. So I think they have done a splendid job. They are doing a splendid job in maintaining the road conditions of this popular hill station of Nainital. Overall, a must-visit place, Nainital. In every respect, it's a must-visit place. Not only Nainital, but it's all neighboring areas. Many tourist places, tourist spots are there, including Sattal, which is my favorite. तो हर किसी का फेवरेट अलग अलग होता है. मेरा फेवरेट सातताल है. तो ब्यूटी लाइज इन योर आइज. तो हर किसी की ब्यूटी की डेफिनेशन भी अलग है. किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ. तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे सातताल ज़्यादा पसंद है. सो आई डू कंसिडर गिविंग ए विजिट टू कुमाऊं हिल्स और दिस हिल स्टेशन ऑफ नैनीताल. मैं तो मानसून में विजिट कर रहा हूँ यहाँ पे. क्वाइट सेफर एयर. अब काफ़ी नीचे आ चुके हैं अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक. यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं. यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है रोड मेंटेनेंस का. तो थोड़ा सा ट्रैफिक नथिंग सिग्निफिकेंट, जस्ट ए स्मॉल हिकअप. नथिंग सिग्निफिकेंट है यार. Traffic is moving on, however very slowly. तो ये पीछे रोड भूमताल के लिए जो जब हम आए थे तो ये बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी खोल दिया गया. जो पीछे रोड गया उस साइड लेफ्ट हैंड पे जो नीचे छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया है वो. यहाँ गर्म हो गया क्लाइमेट. यहाँ गर्म हो गया. नीचे आ गए ना. नंबर सेव कर लीजिए. जो था नंबर लिख लीजिए उनका. नंबर नोट करके इनका नाम भी. पंडित जी क्या सातताल वाले क्या लिखे? पांडे जी लिख दो. हल्द्वानी. पांडे जी हल्द्वानी. साथ में हल्द्वानी भी लिख दिया, थोड़ा ये अंदाजा हो जाएगा ना. अच्छा, पांडे जी हल्द्वानी. पांडे जी हल्द्वानी कर दो बस. ये नंबर आता मैं कर दूँगी. हाँ तुम एक कॉल करके छोड़ दो, फिर मैं सेव कर लूँगा. एक कॉल मार दो. अभी ये कॉलिंग हो गई. हाँ अभी किसी को घूमने के लिए आना पड़ता है. कोई आता है बच्चे. हाँ ठीक है. एक दिन आप कॉल करना. ठीक है. बच्चे तो घर पे होंगे. हाँ नहीं, और कोई फ्रेंड वगैरह आते हैं तो कुछ भी आता है, आपका वो दे देंगे रेफरेंस उनको. आपका नंबर भी दे देंगे. एक दिन पहले बता. हाँ लग गया ना. आ गया.
बस इसको छोड़ दो, मैं नाम में डाल दूँगा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन। वीडियो को स्टॉप करते हैं। हमारी मंजिल काठगोदाम रेलवे स्टेशन आ गया है।